अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अफजल है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ इस्लामाबाद में। आज एक हम बहुत कॉमन इशू पे बात करेंगे जो कि हमेशा मॉनसून के बाद और सैलाब के बाद पैदा होता है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स आफ्टर मॉनसून और फ्लड। सैलाब का पानी सिर्फ हमारे घर और रास्तों को ख़राब नहीं करता, ये हमारी सेहत पे भी असर डालता है और इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो हमारी जल्द पे है। इसलिए आज हम इस सेटिंग में डिस्कस करेंगे इससे जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो बीमारियां पैदा होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड? सबसे पहले स्केबीज, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस, लेप्टोस्पायरोसिस। सबसे पहले बात करते हैं स्केबीज की। स्केबीज ये एक पैरासाइट है जो कि रश वाली जगहों पे ज़्यादा परवरिश पाता है। लाइक जैसे सैलाब के बाद जो कैंप्स लगते हैं उनमें बेड शेयर किए जाते हैं, उनमें हम डिफरेंट एक दूसरे के कपड़े शेयर होते हैं, टॉवल एक ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा है। इट्स अ कॉन्टेजियस थिंग। इसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो ईजी वे इसको एवेल्यूएट करने का होता है कि इसमें ज़्यादातर जो खारिश होती है वो रात के टाइम होती है। वो रात के टाइम हमारे लोअर एरिया स्पेशली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और सेकंड हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शंस की। फंगल इन्फेक्शंस जो हम गीले कपड़े पहने होते हैं, हमने गीले जूते और ज़्यादा देर पानी में रहना, ये फंगल इन्फेक्शन की सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होती है। इससे फंगस होती है। फंगस की पहचान ये है कि बॉडी पे गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसमें ज़्यादातर हमारे पाँव इन्वॉल्व होते हैं और इसमें ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर पाँव को अफेक्ट करती है और जो हमारा एरिया लेग्स के दरमियान है वो ज़्यादा हिट होता है। इसमें रैश होती है और खारिश बहुत ज़्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। छोटी सी खारिश भी बॉडी की किसी हिस्से पे भी होगी, अगर उस पर सैलाब का पानी लगता है, कंटामिनेटेड वाटर लगता है, तो ये इससे प्रोड्यूस होता है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादातर स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। बाद में अगर जख्म खराब हो जाए तो इसमें पस भी पड़ जाती है, आगे इसमें सेप्सिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलर्जिक रैशेस की, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये पानी गंदा होने की वजह से इसमें जो कंटेमिनेशन होती है उसकी वजह से ये बॉडी को रिएक्ट करता है, स्किन को रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से रैश बनती है, उसमें भी रेडनेस है, सुरखपन आता है और खारिश बहुत ज़्यादा होती है। और लास्टली अगर हम बात करें तो लेप्टोस्पायरोसिस या कोई भी कॉन्टेजियस बीमारी, ये इस वजह से होती है कि पानी गंदा होता है, इसमें जानवरों का यूरिन शामिल होता है, केमिकल्स होते हैं और वो किसी भी हमारे इंसान की बॉडी के कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी हम खारिश करें, कट लगाओ, वो वहाँ से पानी बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होती है, इसमें बुखार हो जाता है, इसमें आपके मसल दर्द करते हैं, इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है और आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लाइक आपकी किडनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसको अवॉइड कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को प्रिवेंशन क्या की जाए। बिकॉज सैलाब को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम अगर सही इक़दामात करें तो हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं, इनके फैलने को रोक सकते हैं। सबसे ज़रूरी सैलाब के दिनों में या इन मॉनसून के मौसम में सबसे ज़रूरी है कि साफ़ पानी पिया जाए। अगर साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो पानी भी है आप उसको बॉयल करके पिएं ताकि एक हद तक वो पानी साफ़ रहे। नेक्स्ट इज़ हमेशा कोशिश करें खुश्क कपड़े पहने। अगर आप शूज़ आपने पहने हैं तो उसको आप रख सकते हैं, सनलाइट में रख सकते हैं ताकि वो भी ड्राई रहें। अगर आप गीले हैं तो अपने आप को कोशिश करें टॉवल से साफ़ करें। बच्चों को हमेशा खुश्क कपड़े पहनाएं और बच्चों को भी गीला होने से बचाएं। जब भी कपड़े चेंज करें या मुंह धोते हैं या कोई भी चीज़, हमेशा सोप यूज़ करें या फेस वॉश। इसमें कोई महंगी चीज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें जो बेसिक नेसेसिटी है, कोई भी आप नॉर्मल सोप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा स्पेशली आफ्टर यूजिंग वॉशरूम्स हमेशा सोप यूज़ करें। कोशिश करें अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर ना करें, स्पेशली टॉवल्स या बेड शीट्स वगैरह हमेशा साफ़ रखें। और कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ है, बेशक वो कपड़े हैं, उनको डेली वॉश करें, वॉश करके पहने और खुश्क करके पहने। अगर आपको इस दौरान कोई कट लग जाता है, कोई ज़ख़म हो जाता है तो कोशिश करें उसको कवर रखें, उसको गीले पानी में या गंदे पानी में ना डालें, उसको बचाएं उससे। अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उस पर कोई भी टॉपिकल क्रीम हम लगा सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं। अगर फिर भी इन्फेक्शन रहता है तो फिर हम ओरल फॉर्म में एंटीबायोटिक या कोई भी, अगर फंगल है तो एंटी फंगल दे सकते हैं। अगर तबीयत फिर भी नहीं संभलती, ज़्यादा ख़राब होती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, जो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज जो प्रोग्राम किया ये इसलिए किया गया था कि फ्लड पे जितनी ज़्यादा ये सैलाब में बीमारियां आती हैं ये स्किन के थ्रू ज़्यादा आती हैं, बिकॉज हमारी जल्द ही सबसे ज़्यादा जो इंटैक्ट होती है गंदे पानी के साथ। जल्द हमारा एक ऐसा कवर है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो इसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमने आज वीडियो की है। और दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है और एक किस्म की उनकी हम हेल्प कर सकें। सो क्लीन वाटर, क्लीन स्किन, सेफ लाइफ। थैंक यू।